कमला हैरिस, इस नाम पर पूरे हफ्ते निगाह रही। अमेरिका की राजनीति में यह हफ्ता रोज नए मोड़ लेकर आया। पहले जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने का ऐलान किया, फिर कमला हैरिस सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आई। आखिरकार बराक और मिशेल ओबामा ने भी कमला के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन आखिर कौन है कमला, क्या है उनकी राजनीति और वो डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कैसे करेंगी? इस बार की न्यूज मेकर है कमला हैरिस। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सियासत का बेहद दिलचस्प मोड़ है। एक ओर आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ भारतवंशी कमला देवी हैरिस। महज 25 दिन के अंदर हालात तेजी से बदले। पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में 90 मिनट की तीखी बहस, फिर फायरिंग से निशाने में बाल बाल बचे ट्रंप। दोनों ने मुकाबले में बाइडेन को पीछे कर दिया, जिसके बाद नाटकीय ढंग से बाइडेन ने उपराष्ट्रपति को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और इस ऐलान के फौरन बाद कमला हैरिस ने वो कदम उठाए जिनसे वो बन गई न्यूज मेकर। डोनाल्ड ट्रंप की जो बेस है रिपब्लिकन्स का, वो कमिटेड है। ये मागा लोग हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ट्रंप उनको अपील करता है, और जो अनडिसाइडेड हैं वो ट्रंप की तरफ जाएंगे। इस बदलाव की पहली झलक मिल्वॉकी में हुई कमला हैरिस की पहली रैली में दिखाई दी। कुछ इस अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कमला हैरिस मंच पर आईं। करीब 3000 लोगों के हुजूम में कमला के नाम की जबरदस्त गूंज सुनाई देने लगी। जोशीले स्वागत के बाद कमला ने बोलना शुरू किया और 17 मिनट के भाषण से साफ कर दिया कि ट्रंप के लिए ये चुनावी रण बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली ही रैली के जरिए दिया जाने वाला संदेश साफ है। ट्रंप को उन्हीं के तरीके से जवाब देने से कमला गुरेज नहीं करेंगी। 78 साल के ट्रंप की जगह 58 साल की कमला ज्यादा जज्बे के साथ प्रचार कर सकती हैं। कमला हैरिस के रेस में आने के बाद से डेमोक्रेट्स नए जोश में हैं। कमला की शक्ल में उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया है जिस पर निजी हमले करना ट्रंप के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कमला ट्रंप से उम्र में कम है, 4 साल वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, भारतीय मूल की हैं और महिला हैं। ट्रंप फिलहाल उन्हें एक बेअसर नेता साबित करने की कोशिश में हैं, लेकिन कमला लगातार हमलावर बनी हुई है। लगता यह है जैसे कमला इस भूमिका को निभाने के लिए पहले से ही तैयार थी। बाइडेन की ओर से ऐलान किए जाने के बाद बीते 48 घंटे इस बात की तस्दीक करते हैं। इस कहानी की कड़ी नेवल ऑब्जर्वेटरी से जुड़ी है, जहां बतौर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रहती हैं। 21 जुलाई को बाइडेन के ऐलान से काफी पहले कमला ने नेवल ऑब्जर्वेटरी में अपने करीबियों और सलाहकारों को बिना कोई जानकारी दिए बुलाया। बाइडेन कमला को पहले ही दौड़ से पीछे हटने की बात बता चुके थे। कमला ने नेवल ऑब्जर्वेटरी में साथियों को एकजुट इसलिए किया ताकि जैसे ही बाइडेन इस बात का आधिकारिक ऐलान करें, वैसे ही टीम कमला बिना वक्त गंवाए मैदान में उतर जाए। बाइडेन के ऐलान करते ही हुआ भी ऐसा ही।
प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं की लिस्ट पहले से तैयार थी। स्नीकर्स और स्वेटशर्ट पहने हुए कमला हैरिस ने सभी को फोन लगाना शुरू कर दिया। फोन पर बात करते करते कमला हैरिस को दिन से रात हो गई थी। उन्होंने जिन नेताओं को फोन किया उनमें से 5 ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि कमला ने उनसे कहा, मैं अभी के अभी आपकी राय जानकर रहूंगी। कमला हैरिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के हालात में उन्हें कितने नेताओं का समर्थन हासिल होगा। बाइडेन की वजह से पार्टी में इसी जोश की कमी दिख रही थी। डोनाल्ड ट्रंप से फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के बाद बाइडेन की उम्मीदवारी अधर में लटकी हुई थी। फिर भी उन्होंने पहले 10 दिनों में सिर्फ कांग्रेस के 20 डेमोक्रेट नेताओं को कॉल किया। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने 10 घंटों में ही 100 से ज्यादा कॉल कर दिए थे। नतीजा ये निकला कि बाइडेन के नाम वापस लेने के 36 घंटे बाद ही कमला हैरिस को पार्टी के 4000 प्रतिनिधियों में से 3100 का समर्थन हासिल हो गया था। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का नाम भी शामिल है। वही देर से ही सही पर बची हुई कसर बराक ओबामा और मिशेल के समर्थन जताने से भी पूरी हो गई। कमला हैरिस इतिहास बनाने के बेहद करीब हैं। वो बहुत ही चालाकी से खुद को सबसे बड़ा डेमोक्रेट साबित कर रही हैं। इससे वो न केवल रिपब्लिकन पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि अपनी डेमोक्रेट पार्टी के दूसरे चेहरों को भी पीछे धकेल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो कमला हैरिस अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने वाला नाम हो सकती हैं। नेताओं का समर्थन जुटाने के अलावा कमला ने 2 और कमाल कर दिए। एक ही दिन में $100 मिलियन से ज्यादा का चंदा जुटाया, जिसे जुटाने में बाइडेन को महीनों लग गए थे। बुधवार को कुछ ओपिनियन पोल में कमला हैरिस ट्रंप से आगे निकल गईं। CNN SSRS के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस 47% मतों के साथ ट्रंप से आगे बढ़त बनाती दिखी। वहीं ट्रंप को 45% मत मिले। NRP मैरिस्ट के सर्वे में भी कमला हैरिस बढ़त बनाती दिख रही हैं। उन्हें 51% मत मिले। ट्रंप को सिर्फ 39% लोगों का मत हासिल हुआ। यानी हर मोर्चे पर कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूती दी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कमला को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने 17 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में बहस की पेशकश की है, लेकिन ट्रंप कमला हैरिस के साथ डिबेट करने से इनकार कर रहे हैं। जाहिर है सारी दुनिया की निगाहें ट्रंप और कमला के बीच बहस पर है, पर देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप किस तरह कमला हैरिस पर आमने सामने की डिबेट में शब्द बाण चलाते हैं, क्योंकि ट्रंप बाइडेन ने कई बार मर्यादाएं तोड़ी। दूसरी ओर ट्रंप के निजी हमले कमला हैरिस के लिए भावनात्मक लहर भी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो बेवकूफ़ औरत है, इसको कुछ नहीं आता और मैं बड़ी आसानी से इसको हरा दूंगा। शायद अगर जो बाइडेन होते तो थोड़ा कठिन होता, इसके लिए तो बहुत आसान है। बट ट्रंप दिस टाइम थोड़ा सा रिस्ट्रेन रहेगा और जो लोग अनडिसाइडेड हैं वो कहेंगे चलो भाई पहले तो बहुत अग्रेसिव था, अब सीख गया है, गिव हिम अनदर चांस। महिला फैक्टर के साथ कमला की ताकत भी ट्रंप की मुश्किल बढ़ा सकती है। अमेरिका में अश्वेत मतदाता किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वर्ग खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार इस वक्त अमेरिका में अश्वेत मतदाताओं की तादाद करीब 14% है। इसी महीने की शुरुआत में NBC के सर्वे के मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन चुनाव लड़ते तो ट्रंप को 12% अश्वेत वोट मिलते, जबकि बाइडेन को उनसे 57% ज्यादा 69% अश्वेत वोट मिलते। इस सर्वे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में मुकाबला होने पर ट्रंप को 14% अश्वेत वोट मिलते, तो कमला को उनसे 64% ज्यादा 78% अश्वेत वोट मिलते। अश्वेत मतदाता के साथ साथ जो युवा का जो मतदान आया है, जो ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें माना जा रहा है करीब 60% युवा इनके साथ पूरे तौर से खड़ा हो गया है 24 घंटे के अंदर ही।
45 से कम उम्र के लोग करीब उसके 10% का ट्रम्प से ऊपर लीड ले चुके हैं। कमला की दूसरी ताकत का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद में कर चुके हैं। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. भारत से नाते का जिक्र कमला हैरिस भी कुछ इस तरह कर चुकी हैं। कमला की बातों में मां और नारियल का जिक्र इसलिए क्योंकि उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु के चेन्नई से थी। यही पहचान अब उन्हें भारतवंशी बनाती है, जिसका फायदा कमला को चुनाव में मिल सकता है। 2020 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 72% भारतीय अमेरिकी वोटर्स ने डेमोक्रेट के बाइडेन को वोट किया था, जबकि रिपब्लिकन के ट्रंप को सिर्फ 22%। और अब कमला के मैदान में उतरने से डेमोक्रेट्स को मजबूती मिल सकती है। अमेरिकी समुदाय, जिसमें कि भारतीय समुदाय एक बड़ा संपन्न समुदाय के रूप में उभरा है और वह एक बौद्धिक संप्रदाय के रूप में उभरा है। अब यह चाह रहा है कि भारतीय मूल का, जो अभी वहाँ की भाषा में आजकल कह रहे हैं दक्षिण एशिया मूल की, पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा उभर कर आ रहा है जो कि राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी संभावना तीव्र हो गई है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भले ही चुनाव की धुरी कमला और ट्रंप बन गए हों, लेकिन अमेरिका में कई मुद्दे भी हार जीत को तय कर सकते हैं, जैसे युद्ध, गर्भपात, इकोनॉमी, इमिग्रेशन और लोकतंत्र। अमेरिका में गर्भपात पर 50 साल से बहस जारी है। कमला हैरिस गर्भपात की वकालत करती रही हैं। ये तस्वीर देखिए। मार्च 2024 में कमला हैरिस एक एबॉर्शन क्लिनिक गई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियल दौरे पर किसी गर्भपात सेंटर में पहुंचा हो। रिपब्लिकन पार्टी जो है, ट्रंप जो हैं, ये हमेशा से खिलाफ रहते हैं कि विमेन को अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए और अबॉर्शन के कानून मुश्किल से मुश्किल कराते जाते हैं। कमला हैरिस और डेमोक्रेट पार्टी और खासकर कमला हैरिस अबॉर्शन की मुद्दे को लेकर के विमेन राइट्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली खड़ी है। जंग के मोर्चे पर कमला का रुख बाइडेन सरकार से इत्तेफाक रखेगा या नहीं, सारी दुनिया की नजर इस बात पर भी रहेगी। हालांकि नेतन्याहू से मुलाकात में कमला हैरिस ने साफ कह दिया है कि वो गाजा के विध्वंस पर चुप नहीं रह सकती। यानी कमला संदेश देना चाह रही हैं कि एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर वो सीज फायर करवा सकती हैं। अमेरिकन पॉलिसी जो है गाजा और इजराइल को लेकर के बदलेगी। कमला हैरिस ने क्लियर कह दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं पूरे जोश के साथ, परंतु गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, इनफैक्ट जेनोसाइड तक वो कह चुकी हैं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए उन्हें एक सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन। बहुत क्लियर कह रही हैं। इन कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भरोसे की मशाल जलाकर पहला इम्तिहान तो पार कर लिया है, लेकिन अब भी कई मोर्चों पर कमला हैरिस को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। चुनौती ट्रंप के सामने भी बड़ी है। इस बार नहीं जीते तो संकट रिपब्लिकन पार्टी के अस्तित्व पर भी मंडराने लगेगा। अब आपको उस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में बताते हैं जिनसे कमला हैरिस और ट्रंप हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जहां गधा है, तो रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सबसे पुरानी पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 200 साल पहले 8 जनवरी 1828 को हुई थी। वहीं 1854 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। डेमोक्रेटिक आधुनिक उदारवाद की समर्थक मानी जाती है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां अमेरिकी परंपराओं या रूढ़िवाद की समर्थक हैं। डेमोक्रेट्स माइनॉरिटीज और महिला अधिकारों का समर्थन करते हैं।
रिपब्लिकन अबॉर्शन और इमिग्रेशन पर रोक लगाने की समर्थक है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में जीत किसी की भी हो, भारत से रिश्तों पर असर नहीं पड़ने वाला। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, सैन्य, सियासी और कूटनीतिक रिश्तों में इतनी गहराई आ चुकी है कि अगला राष्ट्रपति कोई भी हो, वो इसे आगे ही बढ़ाएगा, पीछे नहीं ले जाएगा।